सो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और ये वीडियो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। और हम ऐसा भी बोले कि ये जो वीडियो है स्टैटिस्टिक का स्कोर है। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स हम जो सब्जेक्ट है, हम जो डेटा साइंस में सीखते हैं, उसका ये कोर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कोई आओ ना आओ, एक प्लेयर जो हमेशा टीम में रहता है, ये विराट कोहली। ये आज विराट कोहली का ये टॉपिक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक चीज में, हर एक जगह में किसका भी प्रयोग ना हो, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा होगा। हम देखते हैं कि क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम सिंपल वे, क्लियर वे में आपको मैं समझाऊंगा। बस इस वीडियो के एंड तक रुके रहो। 15 मिनट का ये वीडियो होगा, ज्यादा नहीं, और 15 मिनट में मैं पूरा कवर करके दूंगा आपको। मैं, ये है मेरी पीडीएफ है आपके सामने है, और इसे स्टेप बाय स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ। सो आ चुका है हमारा कौन सा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप में से पहले किसने सीखा होगा तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आपके रिवीजन हो जाएंगे। और जिसने नहीं सीखा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सो देखो यहाँ पे एकदम छोटे डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट एंड फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट आउटकम यस और नो। यानी कि ये जो हम आज देख रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या चल रहा है ये बैकग्राउंड में, इसको जरा हटा देता हूँ। हाँ, एन इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं, और हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमारा आउटपुट है वो बोलेगा यस और नो। जैसे एक ट्रेन का डब्बा है, वो ट्रेन का डब्बे में जो पहला कोच है, वो दूसरा कोच है, वो तीसरा कोच है, और ऐसा पूरा के पूरे कोच एक साथ जुड़े, वो पूरे कोच जुड़ कर एक ट्रेन बनती है। ठीक उसी तरीके से पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट, चौथा एक्सपेरिमेंट, जब इनको एक साथ लाया जाता है और जोड़ दिया जाता है, तब हमारी जो ट्रेन बनती है, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसका जो आउटपुट है, यानी कि हर एक जो कोच है, जैसे हम ट्रेन के कोच कैसे रहते हैं, जनरल होता है, फिर उसके बाद S1 रहता है, S2 रहता है, G1 रहता है, B1 रहता है, A1 रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हर एक एक्सपेरिमेंट है, उसका जो ये है नाम, एक्सपेरिमेंट को हम नाम देंगे ना, कुछ उसका कुछ आउटपुट आएगा ना, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, एक तो यस आएगा या नो आएगा। यहाँ पे लिखा है देखो, यस और नो। मान लो ट्रेन 3 डब्बे की है, 3 डिब्बे की ट्रेन है, तो जो पहला डिब्बा है इंजन को छोड़ गया, इंजन चौथा डिब्बा है, तो इंजन से जो पहला डिब्बा है उसका नाम है यस, दूसरे का नाम है नो, और तीसरे का नाम भी है यस। और अगर मैं इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में आपको बताऊं, सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इज इक्वल टू 3 हमने ट्रायल किए, और जो हमने पहला ट्रायल किया उसमें हमें हाँ मिला, फिर ना मिला, और फिर हाँ मिला। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हमने जो पिछला डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वो देखा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, ये आपको मैं अभी एकदम क्लियर इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, डिस्क्राइब ओनली डिस्क्राइब वन ट्रायल ओनली, या फिर डिस्क्राइब ओनली वन ट्रायल, मुझे ऐसा बोलना था। मान लो सिर्फ एक ही ट्रायल आपने किया, सिर्फ एक ही ट्रायल किया, उसको बोलते हैं आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते चले गए, तो उसको बोलेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम रियली सॉरी, हाँ यस यस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ट्रेन का एक डिब्बा अगर आपके पास है, तो आपको क्या बोलेंगे हम, कि आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हो। लेकिन आपके पास 5 डिब्बे है और आप 5 डिब्बों को जोड़ते भी हो, तो वो बन जाएगा हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन 5 डिब्बों को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, तो टॉसिंग अ कॉइन। अ कॉइन मतलब हमने खाली एक ही कॉइन को फ्लिप किया। जैसे आईपीएल के मैच में ऐसा थोड़ी ना कि सीक्वेंस 10 बार थोड़ी ना टॉस करते बैठेंगे, ये नहीं, वो बोलेगा नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, कॉइन गलत है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। एक ही बार रवि शास्त्री ने टॉस पे कहा, धोनी बोलेगा या फिर हार्दिक पांड्या बोलेगा, जो आया वो आया। ठीक है। और यहाँ पे बायनोमियल में 10 टाइम हम क्या करेंगे, हमारे टॉस को ऊपर करेंगे। इससे आप हमारा गली क्रिकेट भी समझ सकते हो। ए मेरा ध्यान नहीं था रे, ए नहीं कॉइन अच्छा नहीं, ए तू ऐसा ही करता रे, ए कॉइन को नीचे जा, ए नीचे गिरने दे। तीन तीन के सेट करेंगे 3 बार, तो कितने बार हो गए, 10 बार हो गए।
यहाँ पे जो आउटकम है अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो आउटकम आते हैं, यहाँ पे मैंने आउटकम लिखा है 0 1 2 3। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये बता रहे हैं कि हमारी सक्सेस मिलने की चांसेस कितनी है। छोड़ो, अभी अभी के लिए आप उसको स्किप करो, आपको आगे समझ में आएगा। ये जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, ये बताता है कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कितना चांसेस है फेलियर का और कितना चांसेस है पास का, फेल का, कितना प्रोबेबिलिटी है। ये अगर आप ये देख रहे हो, मान लो आपको एक एकदम मैं विजुअल में बताऊं, तो मैं जाता हूं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में, और व्हाइट बोर्ड में मैं आपको समझाता हूं। सो अभी हम क्या देखने वाले थे? यस यस यस, एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, मान लो ये एक्सपेरिमेंट है। ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे सर्कल जो किया है, इसे आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो। इसमें इतने चांसेस है कि पास हो जाएगा और इतने चांसेस है कि फेल हो जाएगा। सो ये हमारा क्या बनता है? बर्नौली बनता है, बर्नौली, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। लेकिन ये जो है, ये जिसके अंदर मैंने पी और एफ लिखा है, ये जो सर्कल है, ऐसा मैं एक सर्कल लूं, फिर उसके बाद मैं दूसरा सर्कल लूं, फिर मैं ऐसा तीसरा सर्कल लूं, ऐसा चौथा सर्कल लूं। मान लो यहाँ पे पहले में से निकला पी, दूसरे में से निकला पी, तीसरे में से एफ निकला, चौथे में भी पी निकला। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ सक्सेस कितने निकले? 3, और नंबर्स ऑफ फेलियर कितने निकले? 1। ये काम होता है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये काम है हमारा बायनोमियल का, बायनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम आगे आगे जैसे जाएंगे आपको क्लैरिटी भी होंगी, क्लैरिटी भी चलती चली जाएंगी। स्मॉल पार्ट ऑफ बर्नौलीज इज इक्वल टू द वन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जैसे वो बोलते हैं ना कि छोटे 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 कण, ये इरेजर इरेजर, ये इरेजर रहा, वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो बूंदे, जो बूंदे वो क्या है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो सागर मिलके बना है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे भी वही है, यूज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि कंप्लीट होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी कि कंप्लीट वेरिएबल। एवरी आउटकम इज बाइनरी, 1 या फिर 0। दिस एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म फॉर n ट्रायल्स, जब हमको n ट्रायल्स डालने हैं। अब चलो, यहाँ पे मैंने आपको लिए एक उदाहरण भी डाला है जिससे आप समझ सको। टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। एक ही कॉइन है आपके पास 10 रुपए का, जिसको एक ही कॉइन को आपको 10 बार उछालना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बोला जाता है। आपने 11 12 में अगर कुछ किया होगा तो आपको मोटा मोटा इसका कुछ पता होगा। बी ऑफ n कॉमा पी, और जो यहाँ पे n होता है वो होता है नंबर्स ऑफ ट्रायल। n होता है नंबर्स ऑफ ट्रायल और p होता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ट्रायल। और q की वैल्यू तो आपको पता ही है। और ये जो होता है हमारा k, ये बताता है हाउ मेनी सक्सेस इज अचीव n टाइम मैक्सिमम। देखो, मैं यहाँ पे आपको रट के नहीं बता रहा हूं, जैसा मैंने लिखा है बस वो पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास 6 बॉल है, ओवर में आपके 6 बॉल रहते हैं जैसे, तो मैं आपको के को वैसे समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास 6 बॉल है, 6 गेंदे है, एन इक्वल की वैल्यू कितनी हो गई फिर 6, क्योंकि एन की क्या है? नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बोला, नंबर्स ऑफ ट्रायल। तो आपके पास 6 गेंदे हैं, जो गेंद है वो गेंदबाज के हाथ में, जो बल्ला आपके बल्लेबाज के हाथ में, मतलब आपके हाथ में। अभी 6 बॉल में आप और हमने ऐसा ट्रीट किया, हमने ऐसा माना है, हमारा ऐसा बिलीव है, हमारी ऐसी आशा है, हमारा ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी श्रद्धा है कि हमने अगर छक्का मार दिया तो सक्सेस है रे भैया तू। हमने छक्का मारा यानी तू सक्सेस, तू इंटरनेशनल जा भैया, तू रणजी खेल अगर छक्का मारा तो। 6 बॉल में आप कितने छक्के मार सकते हो, बस वो बताने का काम होता है हमारा के का। आप एक भी छक्का नहीं मार सकते हो
तो 0। 5 में से आपने एक छक्का मारा, हाँ भैया एक छक्का मारा 5 में से। 5 में से 2 छक्के मारे, हाँ। 5 में से 3 छक्के मारे, हाँ। 5 में से आई एम रियली सॉरी 6 में से 3 छक्के मारे, 6 में से 5 छक्के मारे, और 6 में से 6 छक्के मार दिए, युवराज सिंह बन गए इंग्लैंड के सामने आप। बस यही काम होता है। आपको कितने सक्सेस मिल सकते हैं, काउंट द नंबर्स ऑफ सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा कितने सक्सेस मिल सकते हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा जो एन की वैल्यू है, बस इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। और अगर और डीपली अगर आपको समझाऊं तो हम ऐसे बोलते नहीं क्या कि तेरी किस्मत में जितना लिखा है तुझे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। इसी का नाम होता है के। तू कितने ही हाथ पैर मार, कितना ही मुंह मार, किधर भी जा, तेरी किस्मत में जो लिखा है ना ऊपर तुझे उतना ही मिलेगा, बस उसी को बोलते हैं हम। जैसे अगर मैं मान लो ऐसा ब्रह्मा जी होता, मैं ब्रह्मा जी होता मान लो, और मेरे को आपकी किस्मत लिखनी रहती, तो मैं कैसे लिखता है इसे, के इज इक्वल टू, हाँ रे भैया ये जो मेरा स्टूडेंट है जो भी वीडियो देख रहा है, इसे क्या क्या दू, इसे काम करता हूँ यार, इससे नहीं क्या एक शुरुआत में पैसे दे देता हूँ, गाड़ी दे देता हूँ, बंगला दे देता हूँ, एक लड़की दे देता हूँ कन्या खूबसूरत सी, और उसके बाद चिल्ड्रन चाहिए क्या, ठीक है ले लो वो भी ले लो, और फिर उसके बाद में बस इससे ज्यादा इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब ऐसा लेना मत आप, मतलब लिख रहा हूँ खाली, इसके बाद बस खत्म। अब ये के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये पार्टनर चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर इसके बाहर आप डिमांड करोगे मेरे को नहीं क्या वरदान चाहिए, नहीं नहीं वरदान नहीं मिल सकता, क्यों, के ही नहीं, तेरी किस्मत में नहीं वरदान, क्या मिलेगा तेरे को। ठीक उसी तरीके से ये के वो डिनोट करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जैसे हमने जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था ना, उसके लिए देखो हमने किसी एक फॉर्मूला डिनोट किया था, क्या फॉर्मूला था वो, आई होप एन सी के था, एन सी के नीचे के था हमारा, ये के को नीचे रखना, इसके पैर के पास, इसके चरणों के पास है के की इतनी औकात नहीं कि इसके लेवल का आ जाए, के यानी कि क्या विच, और यहाँ पे हमने देखा था पी टू द पावर, ऐसा कुछ जाना पहचाना हमारा फॉर्मूला था वो। ठीक उसी तरीके से अब ये किसने किसने बनाया है इसे मुझे नहीं पता, लेकिन इसने एक फॉर्मूला दिया है हमको जिससे हम हमारी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का दिखता है, ध्यान से देखो इस इंसान को, ध्यान से देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है वो। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको खाली वही कॉन्सेप्ट डीप में समझाऊं जिसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सब हम पहले मैथमेटिक्स में देख चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर इसमें इतना डीप 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 जाके आपको आपका टाइम लूं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट पे ज्यादा दिमाग लगाऊंगा जिसकी ज्यादा जरूरत हो। और मीन, इसका अगर मीन निकालना हो तो जितने भी नंबर्स ऑफ ट्रायल है उसको पी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 बॉल थी ओवर में और इस महाशय ने एक छक्का मारा, यानी मीन कितना निकला 6। 6 बॉल थी ओवर में, महाशय ने 6 छक्के मार दिए, मीन कितना निकला 36। बस थोड़ा सा रफ करना जरूरी है ना। और वेरिएंस क्या रहता है, एन इंटू पी इंटू क्यू, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा आएगा, देखो अंडर रूट में आप ऐसा कर लेना। चलो अब मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप थियोरेटिकल कितना ही पढ़ लो। मान लो एक कॉइन है जिसको 5 बार हमको उछालना है, कॉइन को 5 बार उछालना है, तो एन की वैल्यू हो जाएंगी 5। जैसे कि आप जानते हो कि हम बहुत ईमानदार है, हम एकदम ईमानदारी से खेलते हैं जो भी खेलते हैं वो, तो यहाँ पे पी की वैल्यू भी रहेंगी वही जो क्यू की वैल्यू रहेंगी। यहाँ पे 0.5 लिखना था, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे 0.5 है। अब देखो 5 मुझे टॉइन फ्लिप करने हैं, आपने ऐसा बिलीव कर लिया कि मैं नहीं क्या भारत के तरफ से हूं, और आपका जो अपोनेंट है वो पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान मतलब जैसे मेरा मतलब उसके कंटिनेंट्स नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहता है, मेरा ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आपने ऐसा मन में बिलीव बना लिया है कि अगर कॉइन उछाला गया तो भारत आया तो मैं जीता और पाकिस्तान आया
तो वो सामने वाला जीता। ठीक है, कितने बार भारत आ सकता है? 5 से 5 बार हो सकता है। एक भी बार भारत ना आए, 2 बार आ जाए, या पूरे के पूरे 5 बार भारत आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन आने की वापस संभावना होती है? ये आपने अगर 11-12 में अगर आपको किया है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको ये जाना पहचाने लगेगा। मान लो मैं अगर आपको बोलूं दोनों के बीच में मैच चल रही है, अंपायर ने कॉइन उछाला, अब एक कोई बच्चा आ गया आपके कॉइन के बीच में, जैसे उस स्टेडियम में किसी फैंस ने घुस जाते क्या, वो आ गया आपके पास, वो बोला अंपायर को, अंपायर बोले क्या, मुझे बता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एग्जैक्टली 3 हेड्स इन 5 फ्लिप्स कितना होगा? वो बोला है, हम तो भारत पाकिस्तान खेल रहे थे, हेड कहां से आ गया? यहाँ पे आप समझो, भारत हेड को आप भारत ट्रीट करो ना, हेड को आप भारत ट्रीट करो। वो इंसान गया, इस इंसान ने बोला अंपायर मुझे बोल कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5 में से। तो अंपायर ने बोला 2 मिनट रुक जा, हम कितने बार टॉस कर रहे हैं? 5 बार। भारत या हेड टेल यानी पाकिस्तान आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है दोनों की? 0.5। ठीक है, और तुझे क्या चाहिए? वो बोला 3 बार भारत जीते, 3 बार हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ठीक है, वो लिख दिया। अब देखो जो जो भी वैल्यू थी मैंने वहां पे वैल्यू पे उसको पुट किया। 10 की वैल्यू 5 थी, 5 पुट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, क्योंकि देखो ये के था ना नीचे, ये के ये देखो ये के यहाँ पे के की वैल्यू थी 3, 0.5 ये 3 यहाँ पे, और ये 0.5 पी माइनस क्यू नहीं, क्या होता है वो, एन सी के एन माइनस के। एन की वैल्यू 5 थी, 5 में से 3 गया, बचा 2, तो ये 2, और इन दोनों को ऐड कर लिया, 5 बचा, और इनको करा हमने तो हमको मिला ये। अब और एक एग्जांपल देखते थे हम क्वालिटी कंट्रोल का, जो हमने टाइटन मेड इन इंडिया एक वेब सीरीज आई है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट है, आप देखना, जहाँ पे वो एक लड़के को जापान भेजता है, गौरव को, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आप देखना वो, तो आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इंस्पेक्टेड 10 आइटम्स इन अ फैक्ट्री वेयर ईच आइटम हैज 10% चांस ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। यानी कि आप एक कंपनी में जाते हो जहां पे आपको आपका बॉस बोलता है कि 10 आइटम देख, और कंपनी ने आपको बोला, आपकी कंपनी ने नहीं, जिस कंपनी में आप गए उनका माल चेक करने, वो कंपनी के बॉस ने आपको बोला देख भैया, हम बहुत अच्छी सर्विस देते हैं हमारे कस्टमर को, लेकिन क्या है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, हमारे प्रोडक्ट जो है वो खराब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बोले 10% चांस है रे, बोले भैया 10% चांस है कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो खराब निकल जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बिंग मतलब प्रोडक्ट जो खराब निकला, खराब निकलना ही सक्सेस हो गया ना। अब आपको आपके बॉस ने भेजा ही इसलिए था कि आप कुछ कमियां निकाल सको प्रोडक्ट में से। फिर वो कंपनी के मालिक ने आपको बोला हमारे प्रोडक्ट में जो कमियां है वो निकलने की प्रोबेबिलिटी 10% है, मतलब यहाँ पे 10 क्या हुआ? सक्सेस हुआ 10%, जो कि हम यहां से डिनोट करेंगे। ओके, अब अगर P 0.10 है तो ऑब्वियसली बात है Q कितना होगा? 0.90। अब आपको बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 10। मतलब 10 में से 2 जो पीस है वो डिफेक्टिव आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है मुझे बता। लगाओ वैल्यू, 10C2 यानी कि NCK, के की वैल्यू कितनी? 2, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे क्या होता है? P टू द पावर K, यहाँ पे देखो ये P था ना, P टू द पावर K Q टू द पावर N माइनस K, Q टू द पावर N कितना था? 10 - 2 8। तो ये हमने ऐसा उसको कैलकुलेट किया और हमारा जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आ गया। सो आई होप ये 20 मिनट में मैं आपको सिखा पाया हूं जो मैं सिखाने का चाह रखता था वीडियो बनाने से पहले। कोई डाउट हो आपको
तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ये मैं इतना इसलिए अच्छी से बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ। जो भी मैं सीखता हूँ, मेरा ये मन की इच्छा नहीं है कि मैं खाली वो ही आपको पढ़ाऊँ जो मुझे आता है। उस कोर्स में से जो मेरी थिंकिंग को मैच करता है, मैं खाली आपको वो पढ़ाऊँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी ये चाह है कि मैं वो सब आपको पढ़ाऊँ जो मैं सीख रहा हूँ। ठीक है? मेरे पास वो टूल्स नहीं थे जिससे मैं वो एडवांस कर सकूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो टूल्स भी लेके आ जाऊँ, जिससे मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे लिख के और सामने आपको ऐसा दिखेगा। अभी तो देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ना? तो आप मुझे पकड़ ले रहे हो। मेरा ये चाह है कि मैं उम, अंदर लिखूँ यहाँ पे, मतलब मेरे लैपटॉप पे लिखूँ और आपको दिख जाए। आपको समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड की, डिजिटल व्हाइट बोर्ड की। सो देखो मैंने आपके लिए बनाया था इतना, रोज बनाता हूँ, फोटो खींचता हूँ। कुछ नहीं, वो मेहनत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।